Hello everyone, welcome to It at Home. Today we will talk about the new concept सर्ड्स यानी करड़ी पढ़ते हैं। ठीक है, तो करड़ी के बारे में पहले हम लोग बेसिक जानते हैं। बेसिक उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को करड़ी से डर लगता है, तो अब हम लोग करड़ी को पढ़ के करड़ी से क्या करेंगे, डर को दूर भगाएंगे। ठीक है, और बिल्कुल भी डरना नहीं है, करड़ी बहुत इजी होता है, बस लोगों को लगता है कठिन है। तो आइए हम लोग देखते हैं बेसिक एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और एकदम डर को दूर भगाते हैं करड़ी में। चाहे जो भी हो, किसी भी क्लास में पढ़ने वाला हो, अगर करड़ी उसके चैप्टर में आता हो, चाहे कहीं भी आता हो, बिल्कुल डरना नहीं। एक बार वीडियो को देखें, करड़ी से डर दूर भाग जाएगा और अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगा। कभी फ्यूचर में कहीं दिखेगा ये, तो आसानी से उसको क्या करेंगे, हम लोग समझ सकेंगे और उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं करड़ी यानी सर्ड्स पढ़ते हैं। सर्ड्स बोलते हैं करड़ी। ठीक है, तो करड़ी की डेफिनेशन क्या होती है? करड़ी की डेफिनेशन लिखते हैं, इफ ए इज एनी पॉजिटिव रेशनल नंबर whose nth root can't be any positive rational number then irrational or is called सर्ड्स और रेडिकल बोलते हैं। ये एंड इट इज represented by इतना and n is called order of सर्ड्स। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, करड़ी की डेफिनेशन बोल रहा है, इफ ए इज एनी पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, ए क्या होना चाहिए, धनात्मक परिमेय संख्या होना चाहिए, whose nth root can't be any positive rational number। जब इसका nth रूट निकालेंगे इस पॉजिटिव रेशनल नंबर का, तो वो रेशनल नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, नहीं ऐसा, देन इरेशनल इतना। अब इसको ऐसा लिखा हुआ, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, इज कॉल्ड सर्ड्स और रेडिकल्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखो करड़ी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड n इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द सर्ड्स। यानी देखो करड़ी ऐसे लिखा जाता है, अगर इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हो उसको ऑर्डर ऑफ सर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये करड़ी की बेसिक डेफिनेशन है। अगर ए कोई धनात्मक परिमेय संख्या है, अगर उसका nth रूट से ले रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है कि कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं आ रहा है, यानी कि वो इरेशनल रहना चाहिए। इरेशनल नंबर आता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सर्ड्स बोलते हैं या रेडिकल बोलते हैं। और करड़ी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस सिंबल के द्वारा, तो करड़ी को इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और करड़ी के अंदर यहाँ जो कुछ भी लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, एंड अगर यहाँ पे A2 लिखा हुआ है तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक सर्ड्स। यानी अगर यहाँ पे n लिखा हुआ है जनरल में n, तो n इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द सर्ड्स। यानी करड़ी का क्रम बोला जाता है, किस क्रम का ये करड़ी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको लिखें, फिर इसका बेसिक और देखते हैं, इसको नोट करें। तो इसको मिटाते हैं। तो देखें, अब पढ़ते हैं करड़ी के बारे में, बेसिक जानते हैं। क्या लिखे थे अभी रिप्रेजेंट करे थे ऐसे, n और a ऐसे लिखा हुआ था। अब देखो इसके बारे में समझते हैं क्या है। जो इस करड़ी के अंदर लिखा होता है a को हम लोग बोलते हैं क्या, ये कैसा होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। रेशनल नंबर,
रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या, ठीक है। और परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और अगर और q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, p और q कैसे होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। और अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से भाग देते हैं तो या तो पूरा पूरा टर्मिनेट हो जाता है, या तो बार 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 वही चीज रिपीट करता है, तो उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं या रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक। और इसमें n का होता है, ये तो हो गया हमारा रेशनल नंबर होना चाहिए। और n को बोलते हैं हम लोग क्या, ऑर्डर ऑफ सर्ड्स, यानी बोलते हैं करड़ी का क्रम, ठीक है। किस ऑर्डर का है ये करड़ी, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो होती है, अगर ऐसे लिखा हुआ है एन ए, अब इसका सॉल्यूशन होता है द वैल्यू ऑफ इतना कैसा होना चाहिए, इर्रेशनल, इर्रेशनल होना चाहिए। इर्रेशनल का मतलब अपरिमेय, इर्रेशनल नंबर होना चाहिए। इर्रेशनल नंबर का मतलब अपरिमेय। तो हमको जानना है करड़ी के बारे में। अगर करड़ी लिखा हुआ है, करड़ी के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, अगर करड़ी के अंदर कुछ लिखा, वो कैसा संख्या लिखा होना चाहिए, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। और n जो यहाँ पे लिखा होता है उसको ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ सर्ड्स यानी करड़ी का क्रम बोलते हैं, ठीक है, या करड़ी का घात भी कह लेते हैं। और यहाँ पे ये पूरी जो इसकी वैल्यू निकल के आती है वो इर्रेशनल आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, इर्रेशनल आना चाहिए, तब भी इसको करड़ी बोलते हैं, अदरवाइज इसको करड़ी नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब देखें, अब कुछ चीजें लिखा हुआ है, जैसे करड़ी लिखा हुआ है, ठीक है। करड़ी के अंदर कुछ भी चीजें अगर लिखा हुआ है, तो अगर करड़ी को हटाना है तो क्या करते हैं, देखो अगर यहाँ पे कुछ भी ना लिखा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टू लिखा है, वहां पे क्या लिखा है, टू लिखा है, यानी इसको बोल देते हैं क्वाड्रेटिक सर्ड्स। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक सर्ड्स, यानी इसको देखो इसके अंदर कुछ भी लिखा है, अब इसके पावर में क्या लिखते हैं, इस करड़ी का मतलब होता है हाफ। क्या होता है, पावर में, जब करड़ी हटाना है तो पावर में क्या कर ली, हाफ लगा ली। सेम इसी तरीके से अगर इसके अंदर कुछ लिखा है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो फिर क्या होगा, इसके अंदर वाले को जैसा का तैसा लिखेंगे। अगर यहाँ 3 लिखा हुआ है तो यहाँ क्या लिख लेंगे, 1/3, ठीक है। और देखो जनरल में इसी चीज को हम लोग और कैसे लिखते हैं, जनरल में अगर ऐसे लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, यहाँ a लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम इसके अंदर वाली चीज को ऐसे ही लिखते हैं। अब जो यहाँ पे n लिखा हुआ है इसको 1/n के रूप में लिख लेते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो उसको ऐसे भी लिख लेते हैं, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो उसको ऐसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर कोई चीज लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 5, यहाँ पे लिखा हुआ है 5, तो यहाँ कैसे क्या बोलेंगे इसको, देखो 1/5 लिख लेते हैं। यहाँ 5 लिखा हुआ था, n/1 क्या लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। तो ये करड़ी का बेसिक मतलब है। करड़ी के अंदर अगर करड़ी के अंदर जो लिखा होता है वो रेशनल नंबर होना चाहिए, और n जो लिखा होता है उसको करड़ी की घात बोलते हैं। और इन सब की वैल्यू जो होती है वो रेशनल नंबर नहीं आनी चाहिए, मतलब क्या आना चाहिए, इर्रेशनल नंबर आना चाहिए, तो ये करड़ी होता है, अदरवाइज वो करड़ी नहीं होता है, ठीक है। और बेसिक सिंपल सा ऐसे करड़ी लिखा हुआ है, उसके अंदर ऑर्डर कुछ भी दिख नहीं रहा है, तो हम समझ जाएंगे उसका ऑर्डर कितना है, 2 होता है, ठीक है। और अगर लिखा हुआ तो इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर क्या है, 5। ऐसे कर करके बहुत सारे करड़ी बन जाते हैं, तो इसको भी नोट करें। फिर और हम लोग बेसिक देखते हैं इसका। देखो अब इसको मिटाते हैं। और शुरू करते हैं एकदम बेस, जिससे क्वेश्चन लगने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कैसा लिखा होना चाहिए, रेशनल नंबर, तो इसको जैसे का तैसा लिखते हैं। और यहाँ पे कुछ ना, इसका मतलब 1/2, ठीक है। अब ये बेसिक है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक सर्ड्स, क्वाड्रेटिक सर्ड्स यानी द्विघात करड़ी बोलते हैं, ठीक है। और सेम अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, a लिखा हुआ इधर, तो a लिख लेंगे। a कैसा है, रेशनल नंबर, ये परिमेय संख्या होना चाहिए। 3 लिखा हो तो 1/3 लिख लेंगे। इसको बोलते हैं क्यूबिक सर्ड्स, क्यूबिक सर्ड्स या क्या बोलते हैं, त्रिघात करड़ी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर 4a लिखा हुआ है, इधर 4 लिखा हुआ है, इसको a 1/4 लिख लेंगे, ठीक है। 1/4 लिख लेंगे।
तो इसको क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक सर्ड्स बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक सर्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक है। और अगर यहीं पे अगर ऐसे n लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, a के पावर 1/n लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जनरल में ऐसे लिखा होता है, और बाकी ऐसे है, पूछना है कि मतलब वहां 2 है, अगर करड़ी हटाना होता है तो उसको ऐसे लिख देते हैं पावर में, अगर ऐसे पावर में लिखा हुआ तो करड़ी में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो बेसिक हो गया करड़ी के बारे में। अगर कुछ ना यहाँ है तो 2 है, यहाँ पे लिखा हुआ है तो 3 है, 4 है, ऐसे अगर यहीं पे समझ लें, अगर मेरे को लिखा है करड़ी ऐसे करके 7 लिखा हुआ है, ठीक है, और a लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिख लेंगे, a फिर 1/7 लिख लेंगे। फिर अगर यहीं पे लिखा हुआ है 6 और a लिखा हुआ है, फिर से a लिख लेंगे, इसका क्या लिख लेंगे, 1/6 लिख लेंगे। सेम उसी तरीके से ऐसे 1 1 2 लिखा हुआ है, इधर a लिखा हुआ है, तो क्या लिख लेंगे, a यहाँ पे लिखेंगे, इसके अंदर का जैसे का तैसा लिखेंगे, और इसको पावर में कर देंगे। कब, जब करड़ी को हटाएंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 1 1 2। सेम अगर यहाँ पे 37 लिखा हुआ है और यहाँ पे a लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, कैसे लिख लेंगे, ऐसे 137। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। और अगर हमको ऐसा दे रखा है, पावर के रूप में दे रखा है, तो उसको अगर करड़ी के रूप में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, देखें इधर, अगर हमको दिया a के पावर 1/3 ऐसे लिखा हुआ पावर के रूप में, तो इसको अगर करड़ी के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, करड़ी बना लेंगे, उसके अंदर ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, और इस पे अगर 1/3 होता है तो करड़ी में जो इसके नीचे लिखा होता है ये इधर लिखा होता है, 1 के रूप में होना चाहिए। लेकिन ठीक है, ऐसे हो गया। अगर ऐसे लिखा होगा 2/3 लिखा है अगर, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको ब्रेक करते हैं, कैसे ब्रेक करते हैं, a लिख लेंगे, ठीक है, जो बटा में होता है ऐसे। अब 2 को इसके साथ ले लेंगे और ऊपर 1 छोड़ेंगे 1/3, क्योंकि हमको पढ़े हैं अगर पावर का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो 2 का 1 में 2 हो जाए, 2/3 हो गया। अब देखो इसको a स्क्वायर को जैसे का तैसा लिख लेंगे, 1/3 पावर में आएगा, 1/3 को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यही चीज अगर a 1/7 लिखा है, इसका मतलब क्या है, रूट बना लेंगे, ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर लिख लेंगे, और यहाँ क्या बना देंगे, 7। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे हमको लिखा हुआ है 5 के पावर 1/3, 5 के पावर 1/3 लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ तो 5 बना लेंगे, फिर करड़ी बना लेंगे। अब यहाँ क्या लिखना है, हमको देखना है 1/, अगर 1/, के रूप में है तब यहाँ नीचे 3 लिखा तो वह 3 लिख देते हैं। और अगर यही लिखा हुआ है 7 के पावर अगर 1/2 लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, रूट बनाएंगे, 7 लिख लेंगे। यहाँ कुछ ना लिखा, बस यहाँ 2 लिखा था, 2 लिखने की जरूरत नहीं होती, बस हो गया ये 2। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। तो ये बेसिक है, इसको रूट से पावर में कन्वर्ट करना और पावर से रूट में कन्वर्ट करना, तो बेसिक ऐसे हम लोग लिखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग और बढ़िया तरीके से इसको पढ़ते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं इसको। तो इसको पहले नोट कर लें। तो इसको रफ कर लेते हैं। और कुछ इसके बेसिक देखते हैं, फिर उसके बाद रूल्स पढ़ेंगे इसके। अब हमको अगर कोई चीज दे देगा, बोलेगा बताओ कि वो करड़ी है या नहीं है, अब पहचानना है कि जो चीज अगर रूट में दे रखा है वो करड़ी है कि नहीं है, वो पहचानना है हमको। ठीक है, तो पहचानना है तो पहला इसमें लिखा हुआ है √7, बताना है कि ये करड़ी है कि नहीं है, करड़ी है कि नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे करड़ी है कि नहीं है, कभी पूछ दे करड़ी है या नहीं है तो क्या करेंगे, सबसे पहले करड़ी के अंदर की चीज को देखेंगे। करड़ी के अंदर जो लिखा हुआ है पहले देखेंगे वो रेशनल नंबर होता है कि नहीं है। तो हम बेसिक तो पढ़े इसका कि अंदर जो लिखा होता है करड़ी के वो रेशनल नंबर होता है, और रेशनल नंबर होता है, और फिर उसके बाद से करड़ी उसके ऊपर लगा होता है, और फिर उसका सोल्यूशन जो होता है अगर वो इरेशनल नंबर आता है तो बोलते हैं कि वो करड़ी है, अदरवाइज करड़ी नहीं होता है। ठीक है, तो पहला देखें, ये तो ऐसे लिखा हुआ है रेशनल नंबर 7 क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है। ठीक है, और करड़ी तो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो इसका घात लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 1/2, यानी ये वो रेशनल नंबर तो मिल नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। तो इसके अंदर लिखा हुआ है रेशनल नंबर और इस पूरे की वैल्यू आ रही है इरेशनल नंबर अगर है, तो हम लोग बोलेंगे क्या है, ये करड़ी है, यानी सर्ड्स है, यानी करड़ी है। ठीक है, करड़ी है।
अब अगर ऐसे लिखा होगा दूसरा क्वेश्चन 4 लिखा हुआ है, अगर 4 लिखा हुआ है तो कैसे पहचानेंगे कर्डी है या नहीं है? तो देखो इसके अंदर रेशनल तो लिखा हुआ है, अब इसके अंदर रेशनल लिखा हुआ है, अब हम रेशनल लिख लेते हैं। अब कर्डी का मतलब क्या होता है? अगर कुछ ना लिखा हो तो 1/2। अब देखो पावर के रूप में हो गया। अब 4 को क्या लिखते हैं? 4 को 2, फिर क्या लिख लेंगे? 2 के पावर 2, फिर 1/2, जैसे का तैसा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 को 2 into 2 लिखते हैं, यानी 2 के पावर 2। और जानते हैं किसी भी संख्या के पावर का पावर होता है तो पावर का आपस में क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। 2 1/2, 2 से 2 कट गया, यानी क्या आ गया? 2 के पावर 1 यानी 2 आ गया। अब इसको जब सॉल्व करें तो ये क्या मिल गया? रेशनल नंबर मिल गया। क्या मिल गया? रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर मिल जाता है तो ये कर्डी नहीं होता है, नॉट सर्ड्स, यानी कर्डी नहीं है। ठीक है, कर्डी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इसके अंदर रेशनल नंबर तो लिखा हुआ है और जो कर्डी लगा हुआ है, जब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। और 2 कैसा है? रेशनल नंबर। लेकिन रेशनल नंबर नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर आ रहा है तो ये कर्डी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कि अगर ऐसे लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या है। अब पहले एक कर्डी को हटाए, पहले दो कर्डी को ऐसे लिख लो। अब जब एक कर्डी को हटाते तो इसका मतलब होता है 1/2। ठीक है, एक कर्डी का मतलब 1/2। फिर आगे करते हैं, दूसरी कर्डी को हटाते हैं। ठीक है, अब इसका पावर भी कितना होता है? 1/2, और पूरे का पावर तो 1/2 था। ठीक है, फिर इस वाले कर्डी को भी हटाते हैं, इसके पावर भी 1/2 हो गया, और पहले वाले 1/2 और इसका भी 1/2। तो किसी भी संख्या के पावर का पावर अगर सबका आपस में क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। तो 5 1/2 1/2 1/2, यानी क्या हो जाएगा? 5 के पावर 1/8, यानी ये भी कैसा है? इरेशनल नंबर है। अगर इरेशनल नंबर है तो बोल सकते हैं कि ये क्या है? कर्डी है। ठीक है, और अगर 7 + √3 ऐसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 7 + √3 लिखा हुआ है, तो पूछ रहा है ये कर्डी है कि नहीं है। तो सबसे पहला चीज चेक करना है, जो बड़ी वाली कर्डी उसके अंदर का चीज लिखा हुआ है रेशनल नंबर है या नहीं, यानी परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इरेशनल नंबर लिखा हुआ है, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये इरेशनल नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद कर्डी, तो इसकी वैल्यू इरेशनल नंबर आएगी। तो अंदर का रेशनल नंबर नहीं लिखा, इरेशनल नंबर लिखा हुआ है, और इसका आंसर भी इरेशनल नंबर आ रहा है, तो हमारा कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, इस वजह से कर्डी नहीं है। ठीक है, कर्डी नहीं है। ठीक है, तो ये कर्डी पहचानने का तरीका है। अब आप लोग पहचाने में 1-2 क्वेश्चन लिख देता हूं। यहां पे लिखा हुआ है 16। ठीक है, इसको पहचानना है कर्डी है या नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे? देखो पहले ये 16 को जैसे का तैसा लिख लो। एक कर्डी का मतलब 1/2, दूसरे वाले कर्डी का मतलब 1/2, 1/2 1/2, तो यानी मिलके 16 के पावर 1/4 हो गया। 1/4 हो गया। अब इसको हम 16 को क्या लिख लेते हैं? देखो 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम्स 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, 1/4। अब ये पावर का आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 के पावर 4 1/4, 4 से 4 कैंसिल, क्या मिल गया इसका आंसर? 2। 2 क्या है? रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर इसका अगर फाइनल वैल्यू आता है तो ये कर्डी नहीं होता है, तो नॉट सर्ड्स, ये भी कर्डी नहीं है। ठीक है, तो ये कर्डी पहचानने का तरीका है। और भी सब बहुत सारे क्वेश्चन जिसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं, कर्डी है या नहीं है। बस ध्यान क्या रखना है, कर्डी के अंदर अगर रेशनल नंबर लिखा है, फिर कर्डी लगा हुआ है, और फिर जब उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसकी वैल्यू इरेशनल नंबर आता है, तो बोलेंगे वो कर्डी है, अदरवाइज वो कर्डी नहीं होगा। और अगर कर्डी के अंदर इरेशनल नंबर लिखा हुआ है और उसको सॉल्व करने के बाद भी इरेशनल नंबर आता है, तो वैसे भी कर्डी नहीं होता है। क्योंकि कंडीशन क्या है? कर्डी के अंदर रेशनल नंबर लिखा होना चाहिए, और सॉल्यूशन भी, उसका फाइनल आंसर भी कैसा होना चाहिए? इरेशनल नंबर होना चाहिए, तो कर्डी होता है, अदरवाइज कर्डी नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लें एक बार। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान,
हो हैरान तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं। चलो तो हम देखते हैं रूल्स, ठीक है। रूल्स ऑफ सर्च देखते हैं। रूल्स ऑफ सर्च यानी करड़ी के नियम, ठीक है। करड़ी के नियम, करड़ी के नियम देखते हैं क्या क्या नियम है। देखो पहला तो हम लोग जानते ही है, अगर करड़ी ऐसे लिखा हुआ है ए है, इसका मतलब है ए के पावर में यहाँ जो भी लिखा होता है वन बाई यहाँ जो लिखा होता है उसके रूप में हो जाता है, ठीक है। एंड ये तो रूल हो गया। अब इसमें लिखेंगे वेयर यानी जहां, एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर यानी क्या है, धनात्मक पूर्णांक। नहीं, धनात्मक पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा पूरा होना चाहिए, ठीक है। ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। पहला, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 7, इसके यहाँ लिखा हुआ है 3, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 7 लिख लेंगे। अब ये 3 लिखा हुआ है तो 1 बाई क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ ना लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 के पावर 1/2 समझ सकते हैं, ठीक है। अगर यही √3 लिखा हुआ है तो हम लोग क्या समझेंगे, 3 लिखेंगे और 1/2 लिख लेंगे। और यही अगर √5 लिखा हुआ है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5 के पावर 1/2 लिख लेंगे। और यहीं पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है तो क्या लिख लेंगे, 5 के पावर 1/3, ठीक है। और यहीं पे 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब 7 के पावर 1/7। तो ये नहीं करेंगे कि इन दोनों को आपस में क्या कर दें, कैंसिल कर दें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये पहला नियम है कि अगर कोई ये एक ऐसा होना चाहिए, और ए को भी समझ ले क्या है, रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला नियम है। और दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे n ए, अब पूरे की पावर n लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू a के इक्वल होती है, ठीक है। फिर से वही चीज, a क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है, और n क्या है, फिर से क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, पूर्णांक लिखा हुआ है, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर। जैसे लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6, यानी 1 का मतलब नहीं, 2 3 4 5 6 7 ऐसे होना चाहिए, ठीक है। आगे अब ये हो गया। अब इसको प्रूव करके देखते हैं कि ऐसा लिखा हुआ था, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल ही क्यों आती है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है, देखो, क्योंकि अभी पावर वाले को देखो जैसे का तैसा लिख लिया, ऐसे लिखा हुआ है। चलो यहाँ पहले लिखते हैं इसको, ए एन, और पूरे के पावर क्या है, एन लिखा हुआ है। अब देखो, एक ब्रैकेट बना के जैसे ये लिखा हुआ उसको वैसे ही लिख ले। अब पहले अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, तो ए लिखा हुआ है तो ए के लिख ले। अब ये रूट को हटाना है तो रूट को पावर के रूप में ले जाना है, तो अगर इसके अंदर n लिखा हुआ है, करनी का घात क्या है, n है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1/n। और हम जानते हैं कोई सा भी संख्या होता है, अगर उसका पावर है फिर उसका भी पावर है, तो पावर पावर का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या लिख लोगे, ए, ये 1/n मल्टीप्लाई कितना है, n, तो n से n क्या हो गया, कट गया, तो बच गया a के पावर 1, यानी क्या मिल जाएगा, a। तो इसलिए कभी भी ऐसा दिखे तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, a के, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझ सकते हैं कि अगर लिखा हुआ है 7, इसकी वैल्यू यहाँ है 3, और पूरे का पावर भी लिखा हुआ है 3, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या लिख लोगे, 7। क्यों, देखो यहां से ये प्रूफ इसका ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। और अगर लिखा हुआ है 15 3 7, यहाँ इसके पावर भी 7 है, पूरे के पावर भी 7 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल आएगी, 1537, ठीक है। तो ये सेकेंड रूल है, तो इसको नोट करें। अब आगे हम लोग और रूल पढ़ते हैं, ठीक है, नोट कर लें। इसको भी रफ करते हैं।
तो देखिए थर्ड नियम इसका क्या है, अगर दोनों का ऑर्डर सेम होता है, ठीक है, और ए और बी कैसे होने थे, पॉजिटिव रेशनल नंबर होने चाहिए, तो इसको एक बार और ए क्रॉस बी लिख लेते हैं, ठीक है, वेयर जहां एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर और ए बी क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा लिखा हुआ है तो हम लोग ऐसे, अगर ऐसा है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसा है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल, अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 35, ठीक है, अब 35 का फैक्टर पहले करते हैं, तो इसको मैं लिख लूं 5 × 7, अगर ऐसे हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ ना देने का मतलब इसका ऑर्डर क्या है, 2 है। अब यहाँ पे 2 यानी दोनों का सेम लिखा हुआ है, अगर ऐसे लिखा हुआ है दोनों का सेम है, तो मैं इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 × ऐसे 7 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। या तो कहीं ऐसा लिखा दिखे 3 5, तो मैं इसको ऐसे भी लिख लूंगा √3 √5, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 क्या लिखा हुआ है, 3 √3 लिखा हुआ है, तो √3 लिखा हुआ है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं √3 और यहां लिख लेता हूं 7, तो √3 × √7 लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसे लिखा हुआ है √3 और √3 लिखा हुआ है, ठीक है, √3 और √3 लिखा हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या लिख लेंगे, 9, और हम जानते हैं 9 के पावर क्या होता है, 1/2, इसका मतलब क्या है 1/2, और 9 को क्या लिख लेते हैं, 3 का स्क्वायर फिर 1/2, यानी इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते क्या आता है, तो हम जानेंगे यहाँ से √3 का √3 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 के इक्वल आता है, ठीक है। √3 का अगर √3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल आता है, 3 के इक्वल आता है। इसी तरीके से √2 का मल्टीप्लाई अगर √2 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, ऐसे आना चाहिए, तो ऐसे हम जानते हैं नियम, अगर ये दोनों पॉजिटिव है और यहाँ पे 2 दोनों का सेम है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 होएगा, और हम जानते हैं 4 और करंडी को 1/2 लिखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ऑर्डर क्या है 2 है, और 4 को 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, 1/2 से 2 कट गया तो क्या मिलता है 2, इसलिए √2 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 2 के, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मेरे को 7 लिखा हुआ है, तो इसके रूट के रूप में अगर लिखना है तो क्या लिख लेंगे, √7 × √7, ठीक है। अगर 5 लिखा हुआ है रूट के रूप में लिखना है तो √5 × √5 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है तो इसको मैं लिख सकता हूँ √3 × √3, 2 लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं √2 × √2, ठीक है। √11 लिखा हुआ है तो मैं लिख सकता हूँ √11 × √11, ठीक है। तो इस तरीके से ये रूट का हम लोग बना सकते हैं, अगर 2 बार रूट का एक ही चीज लिखा हुआ है तो उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो चीज लिखा होता है वही सेम आता है। अगर √3 है तो क्या आएगा 3, √7 है तो 7, √5 है तो 5, √11 है तो ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर एक जगह यूज होता है, ठीक है। अभी इसका पहले रूल देखने के बाद इसका एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन देखते हैं, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लें, थर्ड रूल। तो इसको रब करके हम लोग पढ़ते हैं फोर्थ रूल, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ रूल के बारे में। फोर्थ रूल क्या कहता है, अगर a लिखा हुआ है ऐसे, n है, m लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे a, करड़ी बनाएंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे m और n का, ठीक है, m n लिख लेंगे ऐसे। और ये कैसे आता है, फिर से वही, ये क्या है, रेशनल नंबर, वो भी कैसा, पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। और एम एन क्या है, एम एन पॉजिटिव इंटीजर है, पूर्णांक है, यानी पूरा पूरा होना चाहिए, इंटीजर, ठीक है। अब देखो,
अगर ऐसी चीजें लिखी हुई तो हम लोग ऐसे लिख लें। ऐसा कैसे लिखते हैं देखो, वापस से समझते हैं इसको, इधर प्रूफ करके देख लेते हैं इसको। अगर रूट m फिर n फिर a लिखा हुआ है तो पहले वाले को जैसे का अंदर ऐसे जैसे का तैसा लिख लेते हैं, ठीक। अब इस वाले रूट का मतलब 1 फिर बाई में m लिखा हुआ है, क्या लिख लोगे m। अब फिर से देखिए अंदर वाले रूट को हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले a लिख लें। अब यहाँ पे रूट का मतलब 1 बाई और यहाँ जो लिखा हुआ है तो बटे में हो जाता है, सॉरी n लिखा हुआ है n, और ये पूरे का पावर 1 बाई m है। किसी भी संख्या के पावर का पावर अगर लिखा होता है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या लिख लेंगे a के पावर 1 बाई mn, 1 बाई mn लिख लेते हैं। फिर इसको रूट में अगर पावर है रूट में लिखना चाहें तो क्या लिख लेते हैं, a लिख लेंगे फिर रूट बना देंगे, ठीक है। ऊपर 1 तो है, ठीक है, नीचे जो लिखा होता है उसको इसके अंदर लिख लेते हैं m n, तो mn हो गया, ठीक है। तो ये चीज हो गया, n लिखा हुआ है a है पूरे के पावर, m लिखा हुआ है इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो गया, ठीक। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझते हैं, अगर लिखा हुआ है यहाँ 3 और यहाँ लिखा हुआ है 2 और इधर लिखा हुआ है 5, तो डायरेक्ट हम इसको क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 5 लिख लेंगे और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 6, यानी इसको पावर के रूप में 5 1 बाई 6 लिख लेंगे, ठीक है। और दूसरा इसको ऐसे लिख लेंगे, रूट 7 लिखा हुआ है फिर रूट 3 लिखा हुआ है, इधर 7 लिखा हुआ है, तो क्या लिख लेंगे 7 को ऐसे ही लिखेंगे, पावर में अगर लिखना रहेगा तो क्या लिख लेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके 1/21, ठीक है, 7 और 3 का। या तो इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट लिख के यहाँ 21 लिख दें। 3 अगर ऐसे 3 बार लिखा होगा, यहाँ 2, यहाँ कुछ ना लिखा है समझ लो, यहाँ 3 लिखा है और यहाँ 5 लिखा है और इधर क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करना होगा तो कैसे करें, सेम वही चीज करते हैं, 3 को लिख लेंगे फिर तीनों को 1 अपॉन लिख लेंगे तीनों का, यहाँ पे कुछ ना का मतलब 2 है, 2 3 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 और 5, 5 से 15 दूना 30, यानी 3 के पावर 1/30 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर फोर्थ लिखा हुआ है 1 2 3 4, यहाँ कुछ ना लिखा हुआ, इधर लिखा हुआ है 7, तो इसका क्या वैल्यू निकल के आएगा, यहाँ 7 एक बार लिख लेंगे। अब देखो क्या है, यहाँ पे कुछ ना का मतलब 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ये 1/2 1/2 1/2 1/2 कितने टाइम्स 4 टाइम, जितने बार होता है उतने बार 1/2 1/2 का मल्टीप्लाई करते हैं, अगर कुछ ना लिखा हुआ है तब। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 यानी 4 टाइम्स लिखेंगे, 1 कितना हो जाएगा 16, 1/16। अब इसी को अगर रूट के रूप में लिखना चाहो तो यहाँ लिख लो 7 और यहाँ क्या लिख सकते हैं 16 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा रूल हो गया, फोर्थ रूल। तो इसको भी देख लें और ये इंपॉर्टेंट है तो इसको भी नोट कर लें, तो इसको भी रब करते हैं। अब नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। अब फिफ्थ रूल की बात करते हैं। देखो फिफ्थ रूल क्या है, अगर कोई सा यहाँ n लिखा हुआ है, a के पावर p लिखा हुआ है, a के अंदर जो रेशनल नंबर है वो पावर के रूप में लिखा हुआ है, तो क्या लिखते हैं इसको a के पावर p बाई n लिख लेते हैं, ठीक है। और ये कैसे आता है देखते हैं, और इसमें भी ध्यान देंगे a रेशनल नंबर होना चाहिए, n क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो कैसे लिखते हैं, प्रूफ करके देख लेते हैं इसको। ये तो लिखा हुआ है a के पावर p और यहाँ क्या लिखा हुआ है n। हम जानते हैं रूट के अंदर जो चीज लिखा हुआ है उसको जैसे का तैसा लिखते हैं, ठीक। और जो रूट के यहाँ पे लिखा हुआ है, जो रूट का ऑर्डर होता है उसको 1 अपॉन के रूप में लिखते हैं, तो n है तो 1/n। और हम जानते हैं किसी भी नंबर का अगर पावर लिखा फिर उसके पावर लिखा तो पावर का आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई, p 1/n। अब ऐसा लिखा होता है तो अंश का अंश में होता है और हर का हर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो a के पावर p बटा n। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a के पावर p, यहाँ n लिखा हुआ है तो क्या लिख लेंगे a के पावर p बाई n, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया। और एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, अगर लिखा हुआ है 3 के पावर 3 अंडर रूट में और इधर लिखा हुआ है 4, 2 लिखा हुआ है, कुछ ना मतलब कुछ ना लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ ना लिखा हुआ है, इसको कैसे पढ़ेंगे,
3 के पावर 3 को जैसा का तैसा रहने देंगे, और रूट का मतलब कुछ ना तो 1/2, पावर का पावर है तो उसका आपस में मल्टीप्लाई, तो 3 का 1 में 3 हो गया, नीचे 2 हो गया, तो 3 के पावर 3/2 हो गया, ठीक है। और अगर ऐसे लिखा हुआ है 2 के पावर 2 और इधर लिखा हुआ है 7, तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 2 लिख लेंगे, उसके पावर में क्या है, ये ऊपर रहेगा 2 और नीचे क्या लिख लेंगे 7, डायरेक्ट इसके थ्रू लिख लेंगे। जैसे देखो a के पावर p लिखा हो तो p ऊपर है, यहाँ पे जो लिखा उसके बटे में लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये अगला सवाल। और ऐसे अगर लिखा हुआ है 7 के पावर 1/3 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 3, ये भी लिखा हुआ है, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो फिर से ये 7 के पावर 1/3 तो लिख लेंगे, 7 के पावर 1/3 तो लिख लेंगे, फिर इस वाले को क्या करना है, पावर के रूप में 1/3 लिखना है, ठीक है। अब 1/3 7 के पावर 1/3 और उसके पावर 1/3 7 के पावर 1/9 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ऐसे लिखा हुआ है 7 के पावर 5 लिखा हुआ है और इधर क्या लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 7 के पावर 5 ऊपर रहेगा, नीचे क्या कर देंगे 7, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से मैं 1-2 क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आप लोग भी ट्राई कर लेंगे। 13 के पावर 2 इसको कन्वर्ट करना है, 17 के पावर 3 इधर 7 लिखा हुआ है 3, 11 के पावर 9 यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। इन तीनों को कन्वर्ट कर लेंगे इस रूल के अनुसार, तो ये हमारा 5th रूल है। और 5th रूल के बाद हम लोग पढ़ते हैं 6th रूल, ठीक है। तो इसको नोट कर लें और देख लें अच्छे से, इसको रफ करके अब हम लोग रूल नंबर 6 देखते हैं। तो रूल नंबर 6 देखते हैं, 5 तक देख लिया, अब 6 वाला ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा हुआ है, अगर n a अब पूरे के पावर m लिखा हुआ है, ऐसा है तो हम क्या करते हैं, इस रूट को जैसे का तैसा रहने देते हैं, और a लिखा हुआ है ये वाला ऊपर जो पावर में इसके पावर में इधर लिख लेते हैं, दोनों एक ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें a क्या है, a फिर से पॉजिटिव रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर, और n क्या है, n पॉजिटिव इंटीजर, और m भी क्या है इंटीजर है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है तो इसके इक्वल कैसे आ गया, तो हम लोग प्रूव करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा था a और ये है n, अब पूरे के पावर था m, तो पूरे के पावर m को हम लोग रहने देते हैं और हम अंदर वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे लिख लें, इसको ऐसे लिख लें, पहले रूट को हटाते हैं, तो रूट के अंदर जो लिखा उसको ऐसे लिख लेते हैं जैसे कहता है ऐसा, फिर ऐसे लगाते हैं, फिर यहाँ पे जो लिखा होता है 1/, में लिखते हैं इसके पावर के रूप में 1/, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि अगर ये चीज ऐसे लिखा हुआ है तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई भी हो जाता है, या तो हम ऐसे समझ लें, अगर a के पावर m लिखा हो, इसके पावर n लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सचेंज भी कर लेते हैं, इसको इधर और इसको इधर कर सकते हैं, यानी a के पावर n और उसके पावर में क्या लिख सकते हैं m, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो ये चीज जो लिखा हुआ है इसको भी हम लोग वैसे ही एक्सचेंज कर ले, तो a के पावर m अब उसके पावर, देखो इसको यहां कर लें और इस वाले को यहां कर लें, तो क्या हो जाएगा 1/n। अब a के पावर m को जैसे का तैसा रहने देते हैं, और इसका मतलब 1/n का मतलब रूट लगा लेंगे, और रूट के अंदर यहाँ क्या लिखेंगे, ऑर्डर n है तो n लिख लेंगे, इसलिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो रूट ऐसे को हम लोग क्या लिख लेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, अगर लिखा हुआ है 3, यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसके पावर में 5 लिखा हुआ है, तो क्या लिख लेंगे, ये √3 तो जैसे का तैसा रहेंगे, 2 लिखा हुआ है यहाँ 5 है तो 2 के पावर 5 कर लेंगे, ठीक है। अभी रूट के अंदर से बाहर कैसे चीजें निकलती है अभी उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले अभी ऐसे समझ लेते हैं, एक तो ये हो गया, या तो दूसरा देखो ऐसे पढ़ ले, 7 यहाँ पे √7 लिखा हुआ है, इसके पावर में 7 लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे,
ऐसे लिखा हुआ है तो पहला रूल पढ़े थे, यहाँ पे दूसरा रूल जो यहाँ लिखा हुआ है और वही वहां लिखा होता है जो इसके अंदर लिखा होता है इसकी वैल्यू है, तो हम इसको नहीं पहले इस रूल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे √7 को जैसे का तैसा लिख लेते, 7 के पावर 7 लिख लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड देख लेते हैं। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 13 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3, अब पूरे के पावर लिखा हुआ है 2, ठीक है। तो क्या होगा, फिर से ये रूट को जैसे का तैसा रहने, इसके अंदर जो लिखा उसको ऐसे लिखे रहने दो। ये 13 है और इसके पावर में क्या लिख देंगे 2, ठीक। तो ये हमारा हो गया रूल नंबर 6, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, सभी रूल को मिला करके एक साथ लिखते हैं और देखते हैं सभी रूल्स को, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या है ये 7th। अगर ऐसे लिखा होगा √a माइनस का √b इंटू √a प्लस का √b, अगर ऐसे लिखा होगा डायरेक्ट इक्वल आता है a माइनस b के। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है और जब तक मैथ पढ़ेंगे तब तक इसका यूज आता रहेगा, ठीक है। √a माइनस का √b इंटू का √a प्लस का √b इक्वल टू a माइनस b होता है, ठीक है। और a और b कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर होने चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर होने चाहिए। और ध्यान देना चाहिए कि जो ऑर्डर ऑफ सर्ड्स है सभी कर्ली का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि a² माइनस b² इज इक्वल टू होता है क्या, एक ब्रैकेट में a माइनस b, एक ब्रैकेट में a प्लस b। ये फॉर्मूला तो हर एक जगह यूज होता है, हमेशा यूज होता है, हमेशा हमेशा, ठीक है। तो इसको तो याद रखना है, a² माइनस b² की वैल्यू होती है a माइनस b, एक ब्रैकेट में a प्लस b होता है, ठीक है। तो अब ये लिखा हुआ है √a माइनस का √b और √a प्लस का √b इक्वल टू a माइनस का b है, ठीक है। और ये कैसे आता है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो एक ऑप्शन होता है क्या, हम लोग गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद इसके बराबर प्रूफ करते हैं, ठीक है। और यही चीज ये भी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे a लिखा हुआ है, a माइनस b है और a प्लस b है। यहाँ पे एक ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, देखो ये a समझो ये b समझो, a माइनस b एक ब्रैकेट में a प्लस b। जरूरी नहीं है कि a माइनस b इधर और a प्लस b इधर, ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो a माइनस b एक ब्रैकेट में a प्लस b है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो a² माइनस b² के इक्वल आता है। तो आप लोग सोचोगे यहाँ पे a माइनस b आ रहा है, यहाँ पे a² b² है, तो यहाँ पे देखो रूट लिखा हुआ है, ठीक है। रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो वो उसके अंदर जो चीज लिखा होता है उसी के इक्वल आता है, ठीक है। देखो तब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं। √a माइनस का √b और एक ब्रैकेट में क्या है √a प्लस का √b, ठीक है। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, पहले क्या करते हैं, इस वाले को पकड़ते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको पकड़ते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी √a का इंटू करोगे √a के साथ में, इसका इसके साथ हो गया, ठीक है। फिर अब इसका पकड़ोगे और इसके साथ करोगे, और यहाँ पे देखो प्लस है तो यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहेगा, यानी √a इंटू का √b हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसका इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब क्या करना है, इसको पकड़ना है। तो पहले साइन का देखो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो मल्टीप्लाई करोगे माइनस, अब रूट है देखो √b और √a का करना है तो √b इंटू का √a। फिर देखो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ क्या है √b और √b, तो √b इंटू का √b। अब देखो जब सेम होता है, सेम देखो इसके अंदर भी वही a लिखा हुआ है, इसके अंदर भी a लिखा हुआ है, और ऑर्डर ऑफ कर्ली भी सेम लिखा हुआ है, कर्ली घात भी सेम लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, a के इक्वल आती है। कैसे, अभी पढ़े थे कुछ देर पहले, √2 इंटू √2 की वैल्यू किसके इक्वल आती है, 2 के इक्वल। और वो कैसे आता है, 2 के पावर 1/2 और 2 के पावर 1/2। चलो इसको प्रूव करके दिखाते हैं। a कर्ली हटाते हैं तो पावर में क्या आता है 1/2, फिर a लिखेंगे, इसके पावर में क्या आएगा 1/2। अब ये भी पढ़े, अगर जब बेस बराबर होता है, इंडिसेस में हम लोग जब पढ़े थे, कोई सा भी नंबर लिखा हुआ है, अगर दो तीन नंबर आपस में क्या है गुणा करा गया है और उन दोनों का बेस आधार अगर बराबर है तो घात आपस में जुड़ जाता है, ठीक है।
तो या तो हम लोग बोल सकते हैं अगर इसका पावर भी सेम दिख रहा है तो इसका आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दोनों तरीके सही आएगा आंसर। और इधर देखो रूट ए मतलब करड़ी में ए करड़ी में बी इंटू में माइनस करड़ी बी करड़ी में, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। फिर इधर क्या मिलेगा, b के पावर 1/2 फिर इंटू बी के पावर 1/2। तो ए आधार सेम है तो एक बार लिख लोगे और इन दोनों को आपस में ऐड कर दोगे, ठीक है। फिर माइनस बी, दोनों का आधार सेम है, फिर दोनों को आपस में ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, आधा आधा मिलके एक होगा तो एक ए की पावर 1 माइनस बी के पावर 1, यानी क्या हो जाएगा ए माइनस का बी। इस वजह से जब भी कभी ऐसा लिखा हुआ दिखे रूट ए माइनस का रूट बी फिर इंटू का रूट ए प्लस का रूट बी इक्वल डायरेक्ट लिख लेंगे इसके ए माइनस बी के, ठीक है। और अगर ए माइनस बी अगर ऐसा कहीं लिखा दिखे ए माइनस का बी, अगर इसको सॉल्व करना है हमको, अगर रूट के रूप में लेना है तो क्या करोगे, ए लिखा हुआ है तो इसको रूट ए लिख के इसका स्क्वायर कर देंगे, बात यही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ बी लिखा हुआ है, इसको रूट के अंदर लिखना है तो बी लिखेंगे फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो एक ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी, यानी पूरा ये चीज है रूट ए फिर प्लस का बी, तो प्लस का रूट बी फिर एक ब्रैकेट में रूट ए माइनस का रूट बी, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे लिखा हुआ तो उनको ऐसे लिख लेंगे, अगर ऐसा लिखा हुआ तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये किसके नियम पे काम करता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, ठीक है। तो इसको नोट करें, इसको नोट कर लें, फिर इस पे हम लोग एक दो हम लोग सवाल को करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बने। तो इसको रफ कर लेते हैं। देखो अगर ऐसे कहीं लिखा दिखे √7 माइनस √3 और एक ब्रैकेट में है √7 प्लस का √3, इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख लेंगे। देखो एक ब्रैकेट में a माइनस बी ए प्लस बी लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, a की जगह पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है, रूट के अंदर है तो बस 7, ठीक है। 7 माइनस का क्या लिखेंगे 3, यानी किसके इक्वल आएगा, 4 के इक्वल आएगा, ठीक। और अगर ये ऐसे ही लिखा हुआ है √8 माइनस का √5 और एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है √8 प्लस का √5, ये देखो दोनों सेम है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 8 माइनस का 5, यानी किसके इक्वल आएगा 3 के, ठीक। अगर यही चीज लिखा हुआ है 5 माइनस का √2, एक ब्रैकेट में √5 यहाँ प्लस कर लो, आपकी माइनस इधर कर लो तो भी कोई दिक्कत ना होता है, वही लिखे हुए 5 माइनस का 2 इक्वल टू क्या आएगा 3। और फिर काम वही करते हैं, तीसरा हो गया 4, अगर ऐसे कहीं लिखा दिखे 9 माइनस का √2 फिर से 9 नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 और यहाँ पे √3 प्लस का √2 फिर लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, देखो यहाँ लिख लेंगे 3 माइनस का 2 इक्वल टू क्या आएगा 1। अब ये कैसे हो रहा है, अब यही फॉर्मूला हम लोग लगाए, क्या है a √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में √a प्लस का √b, एक ब्रैकेट में √a माइनस का √b, ठीक है। इसी फॉर्मूले का यूज करें। देखो ये चीज दोनों सेम लिखा हुआ है, यहाँ पे √7 है तो यहाँ पे दूसरे वाले में √7, यहाँ क्या है माइनस √3 है, यहाँ प्लस का √3 है, ठीक है। तो इसको हम a माइनस बी है, इसी चीज को हम लोग क्या लिखते हैं a माइनस बी। तो पहले वाला फिर माइनस का दूसरा वाला कर लेते हैं तो आंसर ऐसे आ जाता है, ठीक। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से, और ढेर सारा इस पे जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तो और अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे आ रहा है, और जब तक प्रैक्टिस करेंगे नहीं तब तक ये आने वाला नहीं है। और इसी में लोग मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं करड़ी का तो आपस में आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो गलती बहुत ज्यादा होता है, ठीक। और कभी भी कोई भी चीज लिखा हुआ है, कभी भी कोई भी नंबर लिखा हुआ है, अगर उसको रूट के रूप में लिखना है, रूट के रूप में लिखना है, अगर लिखा हुआ है अगर 2 लिखा हुआ है, अगर इसको रूट के रूप में लिखना है तो क्या लिख लोगे, √2 लिख लोगे और इसी का स्क्वायर लिख दोगे बस। अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, अगर इसको रूट के रूप में लिखना है, रूट के रूप में लिखना है यानी करड़ी के रूप में लिखना है तो करड़ी 3 लिखोगे और इसका स्क्वायर कर दोगे, सिंपल सा। अगर 5 लिखा हुआ है, इसको भी करड़ी के रूप में लिखना है तो करड़ी लिख के 5 अंदर लिखोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे।
अगर 7 लिखा हुआ है, अगर इसको करड़ी के रूप में लिखना है तो क्या करेंगे, √7 लिख के उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अगर 11 लिखा हुआ है तो √11 लिख के क्या कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है, अगर उसको करड़ी के रूप में लिखना हो तो सिंपल सा है, उसको करड़ी के अंदर लिख के उसका स्क्वायर कर देंगे। 23 लिखा हुआ है तो √23 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। 29 लिखा हुआ है तो √29 लिख के उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अगर 51 लिखा हुआ है, इसको रूट के रूप में यानी करड़ी के रूप में लिखना है तो फिर लिख देंगे 51, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, और कभी भी रूट वाले का अगर स्क्वायर होता है, रूट के अंदर कोई भी चीज लिखा होता है, अगर उसका स्क्वायर होता है तो उसके अंदर जो चीज लिखी होती है उसी की इक्वल होती है, यानी स्क्वायर का मतलब √2 इंटू √2। ठीक है, और ये √3 इंटू √3। अगर सेम का 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो वही चीज जो इसके अंदर लिखा होता है वही निकल के आता है, √5 इंटू √5, √7 इंटू √7। ठीक है, √11 इंटू √11, फिर √23 इंटू √23, फिर √29 इंटू √29, फिर यहाँ क्या √51 इंटू √51। ऐसे कभी भी ये बहुत जरूरी होता है, कभी कन्वर्जन, कभी √2 को रूट के रूप में लिखना होगा यानी करड़ी के रूप में लिखना होगा तो उस करड़ी सिंपल सा लाके उसके ऊपर स्क्वायर कर देते हैं, और स्क्वायर का मतलब उसका उतने ही बार गुणा होता है। 2 लिखा हुआ 2 बार, 3 लिखा हुआ 3 बार, 4 लिखा हुआ 4 बार। ठीक है, 3 लिखा हुआ उसको अगर करड़ी के रूप में लिखना है तो करड़ी 3 लिख के उसका स्क्वायर कर देते हैं, सिंपल सा। ये बहुत बेसिक चीज होता है, बहुत बेसिक चीज होता है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। तो आप लोग इसको भी देख लें और इसको भी लिख लें, फिर सबको एक साथ देखते हैं।